अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर चियांग को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलता है, और उसकी न्यूज़ हमारी फीमेल लीड टिंगलिंग भी देख रही थी और कहती है 8 साल पहले ये मेरा बॉयफ्रेंड था। इनफैक्ट पास्ट में टिंगलिंग काफ़ी रिच फैमिली की थी। तब मिस्टर चियांग की मॉम उसकी नैनी थी, यानी वो उसकी नैनी का बेटा। तब टिंगलिंग उसे पैसे देकर अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने को बोलती थी। तब एक लड़की आकर कहती है ये तेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, चुपचाप जाकर सर्व करके आ। जैसे टिंगलिंग बार में सर्व करने चाहती है, उसे एक्सीडेंटली किसी टकराकर बॉटल गिर जाती है, तो वो सॉरी बोलने लगी थी। बट वो देखती है वो तो मिस्टर चियांग है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। एक लड़का कहता है पता है कितनी महंगी वाइन थी, अब तुम्हें बिल पे करना पड़ेगा इसका। मिस्टर चियांग कहता है इसका बिल मैं पे कर दूंगा। बट टिंगलिंग फिर भी बिना कुछ बोले चली जाती है। जब टिंगलिंग बाहर खड़ी थी तभी एक आदमी आकर उससे बदतमीजी करने लगा था। वो दूर हटाते नहीं हट रहा था। तभी मिस्टर चियांग आकर उसे धो देता है और कहता है ये मेरी वोमेन है, और उसे पकड़ के ले गया था। तो मिस्टर चियांग का फ्रेंड उस आदमी को धो डालता है। मिस्टर चियांग उससे जाकर पूछता है तुम ऐसी जगह पे क्या कर रही हो। वो कहती है और तुम यहाँ फालतू के पैसे खर्च करने आए हो। वो उससे पूछने लगा था कि तुम पिछले 8 सालों से कहाँ थी। तभी उसका फ्रेंड चियांग का ब्लेजर वापस करने आता है। वो उसे पहनाने लगा था बट वो पकड़ के ले जाती है। फिर वो वॉश करके उसे देखते खुद ही पहन के जाने लगी थी। मिस्टर चियांग कहता है क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। तभी एक लड़की आ जाती है जो मिस्टर चियांग से काफी चिपट रही थी। ये वही लड़की है वैन, जिसने टिंगलिंग से कहा था कि मैं एक दिन तेरा सब कुछ छीन लूंगी, और मिस्टर चियांग को अपना बॉयफ्रेंड बोल रही थी जबकि वो उसे चुप करा रहा था। टिंगलिंग कहती है मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई थी। तभी वहाँ एक लड़का कार लेके आता है और टिंगलिंग उसके साथ बैठ के चली जाती है। जब वो घर जा रही थी तो मिस्टर चियांग आकर पूछता है तुम इतने सालों से कहाँ थी, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो मेरे पास भी आ सकती थी। वो कहती है मैं तुम्हारे पास क्यों आती। चियांग कहता है तुम मुझे सिर्फ अपने नैनी का बेटा मानती हो ना, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं। वो कहती है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्यों दूं। तो पूछता है पहले बताओ वो लड़का कौन था, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। वो कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। बट वो उसे हककर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बट वो उसे दूर कर देती है। तो मिस्टर चियांग कहता है मैं तुम्हें हर महीने 2 मिलियन दूंगा, बदले में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो उसका क्रेडिट कार्ड लेकर कहती है जैसा मैं पहले करती थी तुम वैसे ही मेरे साथ कर रहे हो, और मना कर देती है। मिस्टर चियांग कहता है तुम पैसों के लिए तो ये सब कर रही हो ना, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती। बट वो चली जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे वो बार में ड्रिंक सर्व कर रही थी तभी वहाँ एक लेडी आती है और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक के मारती है कि तू मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है ना। मैनेजर भी आकर टिंगलिंग को डांटने लगा था, जबकि टिंगलिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी मिस्टर चियांग आ जाता है तो वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। टिंगलिंग कहती है तुम तो डॉक्टर हो ना, तो ये तुमसे डरते क्यों हैं, कहीं ऐसे तो नहीं तुम भी यहाँ के VIP हो। फिर टिंगलिंग को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा के इलाज के लिए अब भी पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी से पैसों का इंतजाम करना था। तो वो मिस्टर चियांग के घर जाती है कि मैं तुम्हारा ब्लेजर वापस करने आई हूँ। वो कहता है क्या सिर्फ यही काम था। बट वो उसके क्लोज आकर उसे किस करने लगी थी। वैन ये देख के गुस्से में थी और चली जाती है। टिंगलिंग बैठी मिस्टर चियांग के साथ अपने स्कूल मोमेंट्स को याद कर रही थी। तभी वो आकर कहता है कल हमें पार्टी में चलना है तो तुम भी मेरे साथ चलना। वो मान जाती है, पर वो पार्टी में मजे से खा रही थी और पूछती है तुम मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है अब तुम मेरी कॉन्टैक्ट गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें चुपचाप मेरे साथ आना ही होगा, मैं अभी आया। वो कहती है खाली हाथ मत जाओ, ये ड्रिंक ले लो। तभी वहां पर वैन आती है और बकवास करने लगी थी। टिंगलिंग उसे इग्नोर कर जाने लगी थी तो वो पकड़ लेती है। टिंगलिंग कहती है तुझे दिख नहीं रहा मैं तुझे इग्नोर कर रही हूँ, अंधी है क्या। बट वैन उसके थप्पड़ मार देती है। मेरे साथ तमीज में पेश आ, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, तुझसे बहुत ज्यादा रिच हूँ, गवार कहीं की। बट टिंगलिंग उसके बाल पकड़ खींच देती है और फिर उसके ऊपर वाइन फेंक के मार देती है। मिस्टर चियांग पार्टी में अपने डैड के पास आ गया था और यहाँ में पता चलता है कि मिस्टर चियांग के डैड कंपनी के चेयरमैन हैं। वैन चिल्लाकर कहती है इसे अभी के अभी बाहर निकालो। तभी वहाँ टिंगलिंग का फ्रेंड बाओ आ जाता है। वो टिंगलिंग की साइड ले रहा था। तो मिस्टर चियांग के आते ही वैन कहती है देखो ये मुझे बुली कर रही थी। टिंगलिंग उसके मुंह साफ करती हुई कहती है सॉरी मुझसे गलती से हो गया। बाओ को देख मिस्टर चियांग जेलस हो रहा था और टिंगलिंग का हाथ पकड़ ले जाने लगा था, पर बाओ उसका हाथ छुड़ा देता है और टिंगलिंग कंधे पे हाथ रख के कहता है सॉरी मैंने बताया नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
टिंगलिंग उसके कान में कहती है, क्या बक रहा है? मिस्टर जियांग कहता है, तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने होंगे ना, और टिंगलिंग को पकड़ के ले जाता है। बाओ उसका हाथ पकड़ कहता है, इसे कपड़े चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों जने उसके लिए फाइट करने लगे थे, पर टिंगलिंग बाओ का हाथ छुड़ा के मिस्टर जियांग के साथ चली जाती है। मिस्टर जियांग उससे कहता है, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? वो कहती है, हाँ, पर हमारे रिलेशनशिप की बात उस वैन को मत बताना। तभी बाओ ढूंढता ढूंढता वहीं आ रहा था। वो गेट खोलने जाने वाली थी तो मिस्टर जियांग उसे मना कर रहा था, बट वो गेट खोल देती है। बाओ अंदर झांकता हुआ पूछता है, वो लड़का कौन था? वो कहती है, मैंने उस पर ट्राई मारा था पर फेल हो गई। बाओ कहता है, पर मुझे वो लड़का सही नहीं लग रहा, तुम उससे दूर रहना। और तुम ऐसी जगह काम क्यों करती हो? देखा नहीं वो वैन तुम्हें कैसे सुना रही थी? टिंगलिंग कहती है, मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? बाओ कहता है, तो मेरे डैड की कंपनी में काम कर लो। मिस्टर जियांग छुपा हुआ था, उसका हाथ टच करने लग जाता है, बट वो उसके मार के शांत कर देती है और बाओ से कहती है, मैं सोचूंगी, और गेट बंद कर लेती है। मिस्टर जियांग झांक के देखता है, वो देख रहा है। टिंगलिंग गेट खोल कहती है, तुम अभी तक गए नहीं? तो वो भाग जाता है। मिस्टर जियांग कहता है, अब से तुम बार में काम नहीं करोगी। वो कहती है, क्यों? तो कहता है, तुम रात में काम करोगी वहाँ तो तुम सही से मेरा ध्यान नहीं रख पाओगी, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में लिखा है कि तुम मेरे अलावा किसी भी लड़के से दूर रहोगी। मैं नहीं चाहता कोई लड़का तुम्हें टच भी करे। पर वो हंस रही थी। नेक्स्ट डे टिंगलिंग काम कर रही थी तो डायरेक्टर आकर उसे बहुत सारा काम दिखाती है, पर फिर वो डायरेक्टर मैनेजर को सीड्यूस कर रही थी। टिंगलिंग उन दोनों को झांक के देखने लगी थी। तभी मिस्टर जियांग पूछता है, क्या हुआ? बट वो डर जाती है। इतने में डायरेक्टर बाहर आ गई थी और कहती है, तुम मिस्टर जियांग को क्या कह रही थी? टिंगलिंग कहती है, मुझे दूसरे लोगों से काम से कोई मतलब नहीं। डायरेक्टर कहती है, कुछ लोग अच्छी पोजीशन पाने के लिए शॉर्टकट लेते हैं, तुम भी वही करने आई थी ना? पर मैनेजर सिर्फ मेरी बात मानेगा, और चली जाती है। मिस्टर जियांग कहता है, मैंने सुना सबसे ज्यादा शॉर्टकट यही लेती है। टिंगलिंग कहती है, कितनी बेशर्म है। वो इशारों में पूछता है कि ये दोनों, तो वो भी इशारों में बताती है कि वो दोनों क्या कर रहे थे। तो मिस्टर जियांग उसे पकड़ के ले जाता है कि मेरी ऑफिस में चलो, वहीं जाके डिटेल में बताना। टिंगलिंग को वॉशरूम में किसी ने लॉक कर दिया था। वो गेट खोल रही थी, तब कोई उसके ऊपर पानी की भरी बाल्टी पलट देता है। तो टिंगलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाहर आकर देखती है, डायरेक्टर और बाकी गर्ल्स खड़ी थी और उस पे हंस रहे थे, पर टिंगलिंग गुस्से चली जाती है। फिर वो छुट्टी लेके घर पे पड़ी थी। मिस्टर जियांग फोन करता है तो कहती है, मेरी सैलरी काट लेना। उसे छींक आ रही थी तो कहता है, तुम्हें कोल्ड हो गया? पर फिर बाओ को जाते हुए देख लेता है टिंगलिंग के घर। तो जेलस मिस्टर जियांग जल्दी से अपना डॉक्टर वाला कोट पहन लेता है। वो दोनों ही टिंगलिंग के पास आ रहे थे। बाओ टिंगलिंग के लिए खाना लेके आता है, बट वो मना कर देती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए खुद से बना दूंगा, प्लीज मुझे अंदर आने दो। पर वो अपनी लात आगे कर लेती है, उसे जाने नहीं देती। इतने में वहाँ पर मिस्टर जियांग आ गया था तो बाओ उसे रोकने लगा था। वो कहता है, मैं यहाँ मेडिसिन देने आया हूँ, पर टिंगलिंग उसे नहीं रोकती। बाओ पूछता है, तू यहाँ क्यों आया है? मिस्टर जियांग कहता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और टिंगलिंग मेरी पेशेंट है, और बाओ तुम जो खाना लाए हो वो टिंगलिंग नहीं खा सकती, तो वापस ले जाओ। और वैसे भी टिंगलिंग सिर्फ मेरी पेशेंट ही नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, तो प्लीज आगे से उससे दूर रहना। बाओ हैरानी से उसे देख रहा था, बट वो स्माइल किए जा रही थी, और तो और उसे अंदर भी नहीं आने देती। फिर टिंगलिंग बाओ को भगा के गेट बंद कर लेती है। टिंगलिंग बीमार थी, इसलिए मिस्टर जियांग उसका फेस पकड़ और फिर उसका फीवर चेक कर कहता है, तुम्हें फीवर नहीं है तो मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर नेक्स्ट डे वो जा रहा था तो एलिवेटर बंद होने से पहले उसे अंदर आने का इशारा करता है। सब एम्प्लॉयज कंफ्यूज थे कि वो किसे बुला रहा है, पर टिंगलिंग अंदर जाती है तो सब चुप। वो एलिवेटर में भी उसके साथ रोमांस कर रहा था तो कहती है, ये तुम्हारी कंपनी है, बट वो उसे पकड़ कहता है, फिर क्या हो गया, मैं तुमसे एक भी पल दूर नहीं रह सकता, और उससे फ्लर्ट कर रहा था। तभी एलिवेटर खुलने से एक एम्प्लॉय उन दोनों को साथ में देख लेता है। वो उसे घूर रहा था तो एम्प्लॉय जल्दी से एलिवेटर का बटन दबा के वहाँ से भाग जाता है। तो टिंगलिंग उसे पकड़ के सीधा करती है और चली जाती है, बट वो खुश हो रहा था। इधर मैनेजर टिंगलिंग के साथ किसी मीटिंग में आया था और फिर जाते उससे कहता है, तो मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम्हें मुझे सर्व करना होगा, 2 मिलियन। वो कहती है, तू अगर मुझे 20 मिलियन भी देगा तब भी मैं तुझे भाव नहीं देने वाली। मैनेजर कहता है, ज्यादा भाव खा रही है, और उसके नजदीक आने लगा था जबकि वो दूर रहने को बोल रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग अगर उसका कॉलर पकड़ लेता है तो मैनेजर कहता है, बॉस ये लड़की मुझे सेड्यूस कर रही थी। मिस्टर जियांग कहता है, ये कुछ भी करे तू इससे दूर रहेगा, समझा? तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो घुटनों के बल गिर जाता है, सॉरी बॉस मुझे माफ कर दो। मिस्टर जियांग टिंगलिंग से पूछता है तो वो कहती है, इसे फायर कर दो। मिस्टर जियांग कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात मानता हूँ, तो तुम्हें अब ये कंपनी छोड़ के कोई नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। मैनेजर कहता है, ओके ओके, मेरी बट पे लात मार कर अपना गुस्सा निकाल दो। बट मिस्टर जियांग टिंगलिंग को पकड़ के ले जाता है, पर मैनेजर अपनी बट पे जा रहा था
मिस्टर जियांग टिंगलिंग को घर ले आया था क्योंकि आखिर वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड है। टिंगलिंग हॉस्पिटल से जा रही थी तभी वो वैन से टकरा जाती है। वैन कहती है, अच्छा तुझे पैसों की जरूरत है, तेरी वो बुढ़िया को लिवर कैंसर हो गया। टिंगलिंग कहती है, तमीज से बात कर, मेरी ग्रैंडमा तेरे साथ बचपन में कितना अच्छा बिहेव करती थी। वैन कहती है, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं। टिंगलिंग जाने लगी थी तो वो कहती है, मैं कितने टाइम से बोर हो रही हूँ, मैं तेरी इस बुढ़िया से मिलने जरूर चाहूंगी। पर टिंगलिंग गुस्से में थी। कंपनी में डायरेक्टर आकर टिंगलिंग से कहती है, ये फाइल्स मैनेजर को दे आओ, सारे एलिवेटर्स खराब पड़े हैं तो सिर्फ एलिवेटर नंबर 6 में जाना। उसके जाते एम्प्लॉय गर्ल्स बातें बनाने लगी थी कि एलिवेटर 6 में तो गड़बड़ हो गई है ना, और वो नई लड़की उसी में गई है। मिस्टर जियांग पूछता है, कौन सी नई लड़की? तो बताती है टिंगलिंग। तभी असिस्टेंट आकर कहती है, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है बॉस। बट वो कहता है, मीटिंग पोस्टपोन कर दो। इधर लोग एलिवेटर नंबर 6 के बाहर भीड़ लगा कर खड़े थे और मिस्टर जियांग वहां आता है तो बताते हैं कि एलिवेटर बंद हो गया, शायद हो सकता है इसके अंदर कोई हो। मिस्टर जियांग आवाज मारने लगा था, टिंगलिंग क्या तुम अंदर हो? पर डायरेक्टर खुश हो रही थी, बट उसकी खुशी एकदम उड़ जाती है क्योंकि टिंगलिंग तो दूसरे एलिवेटर में से निकल रही थी। मिस्टर जियांग कहता है, तुम इसमें से? एम्प्लॉयज को कहता है, फालतू में डरा दिया। पर टिंगलिंग को तो डायरेक्टर का प्लान पहले से पता था, इसलिए वो दूसरी एलिवेटर में चली गई थी। फिर चेयरमैन का सेक्रेटरी आकर उन्हें बताता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो भी इस प्रोजेक्ट का अच्छे से प्लान बनाएगा उसी को ये दिया जाएगा और वही मिस्टर जियांग की असिस्टेंट बनेगी। टिंगलिंग रात में बैठी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। कहता है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। टिंगलिंग कहती है, क्यों, तुम चाहते हो वो डायरेक्टर तुम्हारी असिस्टेंट बने? मिस्टर जियांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को चूज कैसे कर सकता हूँ। वो काम करने लगी थी तो वो उसे देख रहा था। उससे कंपनी में प्रोजेक्ट का क्लाइंट आता है तो डायरेक्टर उससे बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी और फिर उसे कोल्ड ड्रिंक देती हुई सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जो वो सब नोटिस कर लेते हैं। जबकि टिंगलिंग अपने काम में लगी हुई थी तो डायरेक्टर आकर कहती है, तू जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जीतूंगी तो मैं ही। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है कि विनर है टिंगलिंग। मिस्टर जियांग क्लैप करता है और खुश हो रहा था, पर डायरेक्टर एकदम चिढ़ गई थी। सेक्रेटरी कहता है, तुम बस लड़के पटाने में अच्छी हो, काम में नहीं। डायरेक्टर कहती है, तो इस टिंगलिंग ने कौन सा अच्छा काम कर दिया? तो सेक्रेटरी बताता है, टिंगलिंग ने प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया है जिससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। फिर मिस्टर जियांग हॉस्पिटल में आना था तो वो कहती है, तुम तो पहली कंपनी के प्रेसिडेंट हो ना, तो यहाँ काम क्यों करने आते हो? वो कहता है, क्योंकि पेशेंट की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर होने के नाते उन्हें बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहती है, ओके ओके, काम के बाद हम ग्रैंडमा से मिलने चलेंगे। तभी हॉस्पिटल में वैन आती है और उसके बॉडीगार्ड्स। टिंगलिंग आकर देखती है वैन ग्रैंडमा के साथ बैठी है तो कहती है, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। वैन कहती है, मैंने तुझे वार्न किया था ना, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया। ग्रैंडमा कहती है, क्या सच है? वो कहती है, और नहीं तो क्या, आपको ये लगता है आपकी दवाइयों का खर्चा कहाँ से निकल रहा है? इसने मेरे बॉयफ्रेंड को पटाकर पैसे लिए हैं उससे। ये सुन ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। टिंगलिंग चिल्लाने लगी थी तो वैन के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। टिंगलिंग कहती है, तुझे मुझसे बदला लेना है तो मेरे पास आ, ग्रैंडमा के पास नहीं। वैन ग्रैंडमा के ऊपर चाकू रख के कहती है, मुझसे माफी मांग। टिंगलिंग सॉरी बोलती है तो कहती है, ऐसे नहीं। तो टिंगलिंग घुटनों के बल बैठ के उससे सॉरी बोलती है। वैन कहती है, अब खुद के थप्पड़े लगा। तो टिंगलिंग खुद के थप्पड़ मारने लगती है और वैन उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वैन कहती है, अब मैं ये वीडियो सबको दिखाऊंगी, तू अपने आप को बहुत बेडास समझती है ना, देख मैंने तेरी क्या हालत कर दी। और उसे वार्निंग देके चली जाती है। टिंगलिंग कहती है, ग्रैंडमा क्या हुआ आपको, उठो। और डॉक्टर को बुलाने चलने लगी थी तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है। टिंगलिंग रो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि वैन ने उसे मिस्टर जियांग से दूर रहने को कहा था। वैन आकर कहती है, क्या हुआ, तेरी बुढ़िया वो मरने वाली है? तो टिंगलिंग उसकी गर्दन पकड़ लेती है कि अगर ग्रैंडमा को कुछ किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वैन कहती है, ये तो शुरुआत है, मैंने 8 साल पहले कहा था ना मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। उसके जाते वहाँ पर मिस्टर जियांग आते हैं और पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो वो चला जाता है। इनफैक्ट 8 साल पहले टिंगलिंग की फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, बट उसने मिस्टर जियांग को कुछ भी नहीं बताया था और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मिस्टर जियांग ग्रैंडमा का चेकअप करके बताता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ग्रैंडमा उसे पहचान लेती हैं कि वो तो नैनी का लड़का है। तो मिस्टर जियांग बताता है कि आपके घर से जाने के बाद मैं काफी पढ़ा और डॉक्टर बन गया, अभी मैं आपको जल्दी ठीक कर दूंगा। ग्रैंडमा कहती है, अच्छी बात है, तुम्हारी मॉम कैसी है? तो बताता है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई। टिंगलिंग ये सुन हैरान थी। ग्रैंडमा मिस्टर जियांग से पूछती है, तेरे और टिंगलिंग के बीच क्या चल रहा है? तो बताता है कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। ग्रैंडमा कहती है, मुझे पता है तू बचपन से टिंगलिंग को लाइक करता है, पर टिंगलिंग थोड़ी रूड है। वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे वो ऐसी पसंद है, पर कोई नहीं, हम शादी करने वाले हैं।
ग्रैंडमा कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, तो जल्दी शादी करके अपनी फैमिली को बढ़ा। तभी टिंगलिंग आ जाती है और मिस्टर जियांग को पकड़ के बाहर ले जाती है। तुम शादी के बारे में क्या बोल रहे थे अभी? पर वो वैन तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बोल रही थी। मिस्टर जियांग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस कंपनी के बोर्ड मेंबर की बेटी है, इसलिए मुझे उसके साथ अच्छा बिहेव करना पड़ता है। पर मैं शुरू से सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टिंगलिंग कहती है ग्रैंडमा की कंडीशन बताओ, तो बताता है कि उनकी लिवर कैंसर की लास्ट स्टेज है। टिंगलिंग के पास ना तो पैसे थे और वो ग्रैंडमा की विश पूरी करना चाहती थी, इसलिए मिस्टर जियांग से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। तो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। वो कहता है ऐसा नहीं है, तो तुम मुझे रिपे भी कर सकती हो। टिंगलिंग कहती है रुको, मुझे दोबारा सोचना होगा। वो कहता है ग्रैंडमा को याद करो। टिंगलिंग जैसे साइन करती है वो पेपर छीन लेता है। मैं जल्दी से इसे कोर्ट में दे आऊंगा। कंपनी में डैन के डैड आते हैं और टिंगलिंग को देख उसे सुनाने लगे थे। टिंगलिंग उनकी बोली बंद कर देती है, इसलिए वो गुस्से में थे। तभी मिस्टर जियांग आकर उस सिचुएशन को हैंडल कर देता है। फिर वो दोनों कोर्ट में आने लगे थे तो चीफ पूछता है क्या तुम दोनों डिवोर्स के लिए आए हो? वो दोनों अपना हाथ पकड़े दिखाते हैं तो वो समझ आता है और फोटोग्राफर उनकी फोटो खींचता है साथ में कपल वाले। फिर मिस्टर जियांग बैठा मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था। तभी वहाँ बाओ आता है और कहता है मैं टिंगलिंग पे गिव अप नहीं करने वाला। तो मिस्टर जियांग उसे कहता है पहले ये फाइल देख। जैसे वो फाइल खोलता है उसमें मैरिज सर्टिफिकेट था उसका और टिंगलिंग का। तो बाओ हैरान। मिस्टर जियांग कहता है मैंने मौका मार लिया। तो बाओ गुस्से से उसके घूसा मार देता है और उसे मारने लगा था। तभी टिंगलिंग आकर बाओ के कान पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? बाओ कहता है तुम्हें नहीं पता, इसका बहुत लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। मिस्टर जियांग कहता है बकवास बंद कर, मैं तो तेरे साथ प्रोजेक्ट करने वाला था पर तूने आकर मुझे घुसा मार दिया। बाओ कहता है नहीं, तूने जानबूझ के उसके अंदर मैरिज सर्टिफिकेट रखा था ताकि मुझे गुस्सा दिला सके। तो जियांग कहता है मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुझे क्यों दिखाऊंगा? टिंगलिंग कहती है बस बस अब लड़ाई बंद करो और बाव से कहती है चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं। बाव खुश हो रहा था तो मिस्टर जियांग उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के चढ़ाता है, बट वो उसे चुप बैठे रहने को बोल जाती है। सेक्रेटरी आता है तो मिस्टर जियांग कहता है सब लोग आ गए? वो कहता है हाँ आ गए। मिस्टर जियांग कहता है रुको मैं भी कॉल करता हूँ। और टिंगलिंग को फोन करने लगा था पर उसका फोन नहीं लगता क्योंकि उसे मैनेजर ने किडनैप कर लिया था। मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, वो मीटिंग में आ जाता है पर उसका पूरा ध्यान अब भी टिंगलिंग की तरफ ही था। सेक्रेटरी क्लाइंट को हैंडल करने में लगा हुआ था बट बार बार मिस्टर जियांग टिंगलिंग को ऑडियो मैसेज भेज रहा था। वो दोनों उसे देखते हैं तो कहता है हाँ तुम लोग डिस्कस करो मैं सुन रहा हूँ। तभी बहुत तेज उसकी रिंगटोन बजती है तो वो फोन उठाकर बात करने लगा था। मिस्टर जियांग कहता है कुछ भी मत करना, पैसों की कोई कमी नहीं है और भाग जाता है। क्लाइंट हैरान। सेक्रेटरी कहता है बहुत सही कह रहे हैं, कोई जल्दी मत करना, हमारी कंपनी में पैसों की कोई कमी नहीं है। इधर मिस्टर जियांग बहुत सारे पैसे लेकर किडनैपिंग वाली जगह पे आता है। मैनेजर को यकीन नहीं था इसलिए वो पैसों का बैग दिखाता है कि इसमें रियल में पैसे हैं और फिर वो पैसे रखकर टिंगलिंग की रस्सी खोलने लगा था बट मैनेजर उसके सिर पे डंडा मार देता है और वो बेहोश। फिर वो उसकी बमटी पे खूब दबा दबा के मारता है। मैनेजर हंस रहा था और टिंगलिंग के जैसे वो मारने लगा था वहाँ पर बाओ आ जाता है उसे बचाने और वो आते ही मैनेजर को धूल डालता है तो लात मारकर मिस्टर जियांग उठाता है। मिस्टर जियांग का तो कतई पोपट हो गया था बेचारे की वाइफ के सामने। बाओ कहता है देखा तेरी वाइफ को तो मैंने बचाया, तो मेरा थैंक यू नहीं करेगा? मिस्टर जियांग कहता है ऐसा नहीं है, उसने पीछे से मेरे सिर में डंडा मारा था, वैसे भी मैं सब लड़ाई की झंझट में नहीं पड़ता। टिंगलिंग कहती है तुम्हारा पिछवाड़ा दुख तो नहीं रहा? टिंगलिंग नेक्स्ट डे जैसे ऑफिस आती है गर्ल्स कहती हैं अच्छा खासा मिस्टर जियांग की वैन से शादी होने वाली थी, ये टिंगलिंग उनके बीच में आ गई और यहाँ कर बन के दिखा रही है। तभी मिस्टर जियांग आ जाता है और कहता है लगता है तुम लोग एलिवेटर वाली बात भूली नहीं हो और अपने एक एम्प्लॉय से कहता है मेरे असिस्टेंट को यहाँ काम करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे एक सिंगल ऑफिस चाहिए। टिंगलिंग कहती है नहीं मुझे एक सिंगल ऑफिस की जरूरत नहीं है। वो कहता है क्यों जरूरत नहीं है, तुम मेरी असिस्टेंट के साथ साथ मेरी वाइफ भी हो, तुम्हें भी बात माननी पड़ेगी। और उन दोनों एम्प्लॉयज को वहाँ से उठने को कहता है। मिस्टर जियांग ऑफिस में काम कर रहा था तभी वहाँ पर वैन आती है और उसे सिड्यूस करने लगी थी बट वो उसे दूर कर देता है। तो कहती है तुम्हारे आसपास कितनी लड़के भटकती हैं पर तुम सिर्फ उस टिंगलिंग के पीछे क्यों पड़े हो? वो कहता है क्योंकि वो मेरी वाइफ है तो आगे से उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना। और टिंगलिंग का फोन आते चला जाता है। इधर सेक्रेटरी टिंगलिंग को बताता है कि मिस्टर जियांग के डैड आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहाँ आती है। डैड कहते हैं मेरे बेटे के छोड़ने के बताओ कितने पैसे लोगी, ये रहा ब्लैंक चेक। पर टिंगलिंग साफ साफ मना कर देती है। स्टूपिड कहेंगे, पैसे देकर मुझे लालच दे रहे हो जबकि पैसे तो मिस्टर जियांग भी दे सकता है। डैड गुस्से में थे। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है कि मेरा अफेयर में टांग मत अड़ाओ। डैड कहते हैं ऐसी लड़कियां सिर्फ फन के लिए होती हैं, इनसे शादी नहीं की जाती। मिस्टर जियांग कहता है पर मैं आपसे अलग हूँ, अगर आप मेरा सब कुछ भी छीन लोगे तब भी मैं टिंगलिंग को नहीं छोड़ूंगा। और उसे पकड़ के ले जाता है। तो टिंगलिंग से कहता है तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो, जो तुम्हें बुलाता है मुंह उठाकर चली जाती हो। टिंगलिंग कहती है वो तुम्हारे डैड हैं इसलिए मैं गई।
मिस्टर चियांग कहता है वो मेरे डैड नहीं है, मेरे सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर है और वो हो तुम। फिर जब वो अपने रूम में बैठा था तभी टिंगलिंग आती है और उसके क्लोज होने लगी थी। उसे लगा वो उसे किस करेगी, बट वो तो फ्लावर उठाकर उसे सूंघने लगी थी। तो कहती है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मुझे पता है, तुमने एक बार स्कूल की फेवरेट लिस्ट में लिखा था कि तुम्हें ये वाले फ्लावर्स पसंद हैं। तो टिंगलिंग उसे किस करने लग जाती है और कहती है तुम तो सच में बहुत स्वीट हो। और फिर उसे किस करते रुक ही नहीं रही थी। तो मिस्टर चियांग भी। नेक्स्ट डे जब वो सो रही थी तो मिस्टर चियांग उसे प्यार से देख रहा था और फिर दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ग्रैंडमा को दिखाते हैं। तो वो बड़ा खुश होती हैं और कहती हैं जल्दी से मुझे ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए अब तो। टिंगलिंग कहती है आपकी तो विश लिस्ट लंबी होती जा रही है। मिस्टर चियांग कहता है मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, ये अपनी तरफ से बना रही है। ग्रैंडमा कहती है मैं अब बुढ़ी हो गई हूँ, हमेशा तेरे साथ थोड़ी न रहूंगी। टिंगलिंग सैड थी तो मिस्टर चियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है परेशान मत हो, मैं ग्रैंडमा को जरूर ठीक कर दूंगा। उन दोनों को दूर से डैड और वैन भी देख रहे थे। वैन कहती है अगर आप चाहते हो आपका बेटा उस टिंगलिंग से दूर रहे तो उसको मरवाना ही बेटर होगा। टिंगलिंग काम कर रही थी तभी एक लड़का आकर उसे जूस देता है। वो पूछती है तुम कौन हो? तो कहता है मुझे मिस्टर चियांग ने आपकी असिस्टेंट रखा है। टिंगलिंग वाज लाइक असिस्टेंट का भी असिस्टेंट? वो कहता है और नहीं तो क्या, बॉस ने मेरी सैलरी भी डबल कर दी है और बॉस ने बताया कि आज डिनर पार्टी है तो आप अच्छी से ड्रेस पहन के मेरे साथ चलिए। पर जब असिस्टेंट उसे लेके जा रहा था तभी कार रुक जाती है और वहाँ पे मिस्टर चियांग आ जाता है, उसे हाय करके बाहर बुलाता है। वो जैसे बाहर आती है तो कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। और तभी वहाँ फायर क्रैकर्स चलने लगे थे तो वो दोनों देखने लग जाते हैं। टिंगलिंग को याद आता है पास्ट में वो हमेशा मिस्टर चियांग से कहती थी चलो आज क्लास बंक करेंगे और फायर क्रैकर्स देखेंगे और तुम ऐसे बॉयफ्रेंड मुझे फायर क्रैकर्स दिखा के लेके आओगे। तो कहता है पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर वो बाद में शॉप पर जाकर फायर क्रैकर्स का रेट पूछता है जो बहुत महंगे थे, इसलिए बेचारा नहीं ले पाता क्योंकि उस टाइम वो पुअर था। तो मिस्टर चियांग घुटनों के बल बैठ के उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। टिंगलिंग कहती है तुम अचानक से इतने रोमांटिक कैसे हो गए? मुझे सबकी आदत नहीं है। पर फिर अपना हाथ आगे कर देती है तो वो रिंग पहना देता है और दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा की सर्जरी का दिन था पर उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी जबकि मिस्टर चियांग अभी तक नहीं आया था, इसलिए दूसरे डॉक्टर ग्रैंडमा का इलाज कर रहे थे। इनफैक्ट मिस्टर चियांग को उसके डैड ने घर में लॉक कर रखा था। वो टिंगलिंग को फोन करने लगता है बट फोन भी नहीं लगता, बट डैड ने उसका नंबर बंद करवा दिया था। मिस्टर चियांग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर विंडो पे पड़ती है। इधर टिंगलिंग उसका वेट कर रही थी। वैन आकर कहती है जितना मर्जी वेट कर लो वो नहीं आने वाला। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लाइक करता है? वो तुम्हारे साथ फन करके थक गया होगा। तो बताओ वो किसे चूज करेगा, तुम्हारी ग्रैंडमा को या फिर अपनी कंपनी को? इधर मिस्टर चियांग विंडो से कूदकर भागने लगा था। डैड कहते हैं ध्यान से सोच ले, तुझे वो लड़की चाहिए या मेरी कंपनी? बट वो डैड को इग्नोर करके भाग जाता है। इधर दूसरी डॉक्टर टिंगलिंग को बताती है कि हमने बहुत कोशिश की पर सर्जरी फेल गई। टिंगलिंग सैड थी तभी वहां भागकर मिस्टर चियांग आता है, पर अब क्या फायदा, बेचारा मिस्टर चियांग, उसके तो हाथ में चोट भी लग गई थी। टिंगलिंग बैठी रो रही थी और ड्रिंक कर रही थी। वो आकर कहता है सॉरी। वो कहती है तुमने तो कहा था तुम ग्रैंडमा को बचा लोगे, तो तुम इतनी लेट क्यों आए? वो कहता है एज ए डॉक्टर और एज ए तुम्हारा हस्बैंड मैं कभी नहीं चाहता था ऐसा हो, बट वो बहुत सैड थी इसलिए उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। टिंगलिंग ने अपनी हालत खराब कर रखी थी और पी पी कर टल्ली हुई पड़ी थी। बाव कर उसे रोकता है बट वो नहीं रुकती और कहता है तुमने क्या हालत कर ली, ग्रैंडमा तुम्हें ऐसे देखेंगी तो बहुत सैड होंगी, क्या तुम ग्रैंडमा की मौत का बदला नहीं लेना चाहती? बट वो बहुत तेज रोने लगी थी और उसे हक कर लेती है और वो उसे छुपाता है। सब लोग डिनर कर रहे थे तभी वहाँ पर टिंगलिंग की एंट्री होती है बाव के साथ। वो आकर वैन के साथ बैठ जाती है। वैन कहती है तुझे शर्म नहीं आती, तेरी अभी ग्रैंडमा मरी है और तू एक लड़के को छोड़कर दूसरी लड़की के पीछे पड़ गई। टिंगलिंग कहती है मैं बाव की कंपनी की मैनेजर हूँ और मुझे सब पता है तूने क्या कांड किए हैं। वैन उसको थप्पड़ मारने वाली थी पर टिंगलिंग उस पर वाइन फेंक के मारती है। चिल्लाने लगी थी। टिंगलिंग कहती है मेरा कार्ड देना, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए ना तो ये लो कार्ड, नए खरीद लेना। और वो लोग चले गए थे। तभी रास्ते में उन्हें मिस्टर चियांग मिल जाता है जो कहता है टिंगलिंग मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरा फोन क्यों उठा रही थी? वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। मिस्टर चियांग बाव को देख कहता है जो तुम्हें ये दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ। बाव कहता है पर जो तू भी नहीं दे सकता वो मैं दे सकता हूँ। टिंगलिंग जाने लगी थी, वो उसे रोकता है बट वो बाव का हाथ पकड़ के चली जाती है। फिर जब वो घर आती है तो वो उसे हाथ पकड़ के खींच लेता है बट वो एकदम डर गई थी और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है सरप्राइज, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो हमें एक साथ ही रहना चाहिए ना, तुम दूसरों लड़कों के साथ क्यों घूम रही थी? टिंगलिंग कहती है चुपचाप अपने घर जाओ और उसे बाहर निकाल देती है। फिर गेट बंद कर लेती है बट वो कार्ड से गेट खोल के फिर अंदर आ जाता है। वो कहती है
तुम्हारे पास मेरे रूम का कार्ड कैसे आया? मिस्टर जियांग कहता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, अब मैं यहीं पे रहूंगा। वो कहती है किसने कहा तुम यहाँ रहोगे, और उसे बाहर निकालने वाली थी, बट वो बेड पर बैठकर अपनी शर्ट खोलने लगा था और कहता है कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूंगा। टिंगलिंग कहती है ओके, तो मैं दूसरे होटल रूम में जा रही हूँ। वो कहता है नहीं तुम यहीं रहो। टिंगलिंग कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमने तो कहा था हम साथ में रहेंगे। वो कहती है मैंने झूठ बोला था। बट मिस्टर जियांग उठकर उसे किस कर देता है और फिर दोबारा किस करने लगा था, बट वो उसका मुंह परे फेंक देती है, जाओ यहाँ से। वो कहता है ओके जाता हूँ, बट जाने के बजाय उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और किस करने लगा था तो वो भी रोक नहीं पाती। मॉर्निंग में उठ के काम पे चला गया था तो टिंगलिंग को भी बाओ का फोन आता है मीटिंग के लिए। जैसे वो बाओ के पास आती है, बाओ जल्दी से चश्मा लगा के उसकी गर्दन पे देख कहता है तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ? कहते कुछ भी नहीं। वो कहता कुछ तो है। तो कहती है कुछ नहीं, मच्छर ने काट लिया। और फिर क्लाइंट से बात करने लगी थी, बट बाओ तो सब समझ रहा था और बार बार उसकी गर्दन की तरफ देख रहा था, उसे टच करने वाला था, बट वो थप्पड़ मार के दूर कर देती है। जब टिंगलिंग घर आ रही थी तो रेडियो पे न्यूज आती है कि अभी पता चला है चेयरमैन ने अनाउंस किया है कि उनके बेटे मिस्टर जियांग की वैन से शादी होगी। तो टिंगलिंग रेडियो बंद करवा देती है। इधर मिस्टर जियांग डैड से आकर कहता है आप अभी तक सुधरे नहीं, और उनके गुस्सा मार देता है। कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत, अपने बाप को मारेगा? मिस्टर जियांग कहता है तुम मेरे बाप नहीं हो, तुमने मेरी मॉम को मारा है, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं, और हाँ मुझे शादी मंजूर नहीं, और चला जाता है। टिंगलिंग ऑफिस में काम कर रही थी, तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और कहता है प्लीज मुझे अपना लो, मिस्टर जियांग ने मुझे जॉब से बाहर फेंक दिया। वो कहती है अच्छा, वो तो तुम्हें डबल सैलरी दे रहा था ना? तो कहता है हाँ वो तो दे रहा है, मतलब नहीं दे रहा, प्लीज मुझे रख लो वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। टिंगलिंग कहती है ओके अब से तुम मेरा असिस्टेंट। तो बड़ा खुश होता है और कूदता फिर रहा था, पर टिंगलिंग समझ आती है कि मिस्टर जियांग ने इसे जानबूझ के उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, और असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर जियांग को भेज रहा था मैसेज करके, जिससे वो स्माइल कर रहा था। वैन मिस्टर जियांग के लिए लंच लेके आई थी, बट वो लंच बॉक्स बिल्कुल ऊपर से पकड़ता है और सीधे डस्टबिन में छोड़ता है। वैन कहती है मुझे पता है तुम टिंगलिंग को बहुत लाइक करते हो, पर क्या फायदा, वो तुम्हें लाइक नहीं करती। मिस्टर जियांग कहता है किसने कहा वो मुझे लाइक नहीं करती। और फिर हम पास्ट में देखते हैं 8 साल पहले टिंगलिंग हमेशा उसका वेट किया करती थी, पर कभी अपना लव उसे शो ऑफ नहीं करती थी। वो अंधेरे में बुक लेके बैठी थी तो वो आकर लाइट जगाता है, और मिस्टर जियांग ने उसके डायरी के एक पेज में पढ़ लिया था कि टिंगलिंग उसे शुरू से लाइक करती है, और टिंगलिंग हमेशा उसे देखती रहती थी और किस किया कर देती थी। मिस्टर जियांग कहता है वैन तुम शुरू से इस खेल को हार रही हो, क्योंकि मैं और टिंगलिंग शुरू से एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो तुम्हारा इस खेल में कोई काम ही नहीं है। जैसे मिस्टर जियांग घर आता है, वैन वहाँ उसके बेड पे चढ़ी बैठी थी। वो कहता है तुम यहाँ पे कर रही हो, और ये कैसे गंदे से कपड़े पहन रखे हैं, शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हें? वो कहती नहीं मैं तुम्हें बेशर्म, और उसके क्लोज आ रही थी बट वो दूर हो रहा था। तभी असिस्टेंट जैसे गेट खोलता है, टिंगलिंग उन दोनों को साथ देख लेती है। मिस्टर जियांग बेचारा कंफ्यूज। वैन कहती है अब मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे कंपनी में, और जाने लगी थी, बट उसका हाथ पकड़ कहता है कहाँ जा रही हो, मामला क्लियर करके जाओ। पर उसे उसका हाथ पकड़ा देख जेलस टिंगलिंग कहती है तुम्हें बात करनी होगी ना, और गेट बंद कर देती है। उसे दूर भगाने लगा था, बट वो फिर से उसके क्लोज हो जाती है। वो दोनों देखते हैं ये दोनों क्लोज। मिस्टर जियांग कहता है टिंगलिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे दूर कर देता है। कहती है ओके तो उसे बता देना, और चली जाती है। और जाते हुए टिंगलिंग से कहती है हमारी शादी में जरूर आना, पर टिंगलिंग वाज लाइक ऐसा कभी नहीं होने वाला। असिस्टेंट कहता है कितनी घटिया टाइमिंग थी। कहता है बॉस अंदर चलिए। वो कहती है तुम्हें अभी भी मुझे और कुछ दिखाना है? तो असिस्टेंट बेचारा भाग जाता है। तो जियांग वाज लाइक इसे नहीं छोड़ा अब मेरा क्या होगा। तभी टिंगलिंग अंदर जाके अंदर से गेट बंद कर लेती है। वो बेचारा डर रहा था तो कहती है डाइवोर्स। मिस्टर जियांग कहता है कभी नहीं। वो कहती है तो बताओ तुम दोनों में क्या चक्कर चल रहा है, तुम अभी भी कर क्या रहे थे? वो कहता है कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं चल रहा। वो कहती है अच्छा असिस्टेंट जल्दी से मुझे डाइवोर्स पेपर ला के दो। और बाहर जाने लगी थी, पर मिस्टर जियांग उसे पकड़ लेता है। कहता है मैं कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, अगर मेरा विश्वास नहीं है चाहे चेकिंग कर लो। टिंगलिंग कहती है मुझे सब पता है, तुम दोनों की शादी की रूमर्स फैल गई हैं, तब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। अभी के अभी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहो पूरी रात, आज तुम सोओगे नहीं। और उस बेचारे को पनिशमेंट देके चली जाती है। असिस्टेंट भगा भगा आता है बॉस डाइवोर्स दे आया, आप क्या कर रहे हो? बट वो बेचारा कुछ भी नहीं बोल सकता था। नेक्स्ट डे वैन आकर देखती है कि हर जगह पोस्टर लगे हैं, तो गुस्से से फाड़ देती है और चिड़ी हुई थी। तो वो गुस्से से जा रही थी रोड पे। उधर से टिंगलिंग का असिस्टेंट गाड़ी चला के लेके आ रहा था, जिस कार में टिंगलिंग भी बैठी थी। वैन का सैंडल टूट जाता है तो वो देखने लग जाती है। वो बीच रोड में खड़ी थी और तभी असिस्टेंट की कार आ जाती है, जिससे वो ठुक गई थी। उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो मिस्टर जियांग उनसे मिलने आता है, बट पुलिस रोकती है। तो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, उसका अभी भी कार एक्सीडेंट हुआ है, मुझे चेक करना है कि वो तभी ठीक तो है ना। पुलिस को लगा था कि वो उस पेशेंट का चेकअप करेगा, बट वो तो जाके टिंगलिंग को देख रहा था। तुम ठीक तो हो ना? कहती है मैं ठीक हूँ,
पर वो वैन हॉस्पिटल में पहुंच गई और काफी जख्मी है। तो वो उसे हककर कहता है टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इधर हम देखते हैं वैन को, जिसकी हालत खराब हुई पड़ी थी और पूरा थोबड़ा बिगड़ गया था। मिस्टर जियांग जैसे आता है तो कहती है मेरी टांगे टूट गई हैं, अब मैं चल नहीं पाऊंगी, तो डॉक्टर हो ना, प्लीज मुझे ठीक कर दो। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर ढूंढ दूंगा, तभी तो पुलिस मेरी वाइफ को छोड़ेगी, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम सच बताओगी कि तुम कार के आगे आई थी। वैन रोने लग जाती है कि तुम इस हालत में भी उस तिंगलिंग की फिक्र है, या मेरी हड्डी हड्डी ढीली हो गई। बाओ और मिस्टर जियांग मिलके तिंगलिंग को बचा लेते हैं। बाओ जाने लगा था तो वो तिंगलिंग को हक करने लगता है। वो मुर्गियों ने घूरने लगा था, तिंगलिंग कहती निकलो। वो जैसे जाता है मिस्टर जियांग उसे हक करता है, पर फिर उसे झांक के देखता है, वो देख तो नहीं रहा। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग बैठा तिंगलिंग के पैर पे मसाज कर रहा था। वैन के डैड आकर कहते हैं एक तो इस लड़की ने मेरी बेटी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और तुम इसे जेल पहुंचाने के बजाय इसे मसाज दे रहे हो। तिंगलिंग कहती है क्यों, तुमने पहले सोचा था? मेरे मॉम डैड तुम्हारे फ्रेंड्स थे, कंपनी में पार्टनर्स थे, पर तुमने उन्हें मौत के घर उतार दिया, तुम्हें पछतावा हुआ? वैन के डैड कहते हैं तेरे मॉम डैड खुद बिल्डिंग से कूद के मरे हैं। तिंगलिंग कहती है झूठ मत बोलो, तुमने उन्हें टॉर्चर किया था। वैन के डैड को भी उनकी गलती की सजा मिल गई थी क्योंकि उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई थी। वो उसके मसाज करते करते उसके दर्द होता है तो एकदम क्लोज हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। तिंगलिंग उसे किस कर देती है तो वो एकदम नर्वस था, और फिर जब वो उसे किस करने लगा था तो तिंगलिंग का पैर मुड़ जाता है और दुखने लगा था, तो कहता है सॉरी। फिर वो उसे बता देता है कि वो उस दिन ग्रैंडमा को बचाने क्यों नहीं आ पाया था, और पूछता है तुमने 8 साल पहले मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया था। तो तिंगलिंग भी बता देती है कि मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी और हमारी फैमिली बैंकरप्ट, और ऐसी कंडीशन में मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तिंगलिंग ने उसे उस टाइम कुछ नहीं बताया था। जबकि वो तब से उसे लव करती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, पहले तुम्हें पैसे देकर अपना बॉयफ्रेंड बनाती थी। वो कहता है नहीं, मुझे पता है तुम मेरी हेल्प करना चाहती थी ताकि मेरी स्कूल फीस सबमिट हो सके, और फिर उसे किस करने लग जाता है। जब डैड जा रहे थे तभी उन्हें लगता कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो भागने लगे थे क्योंकि गुंडे उनके पीछे थे। तो वो मिस्टर जियांग के घर आ जाते हैं और कहते हैं मैं क्या करूं, लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मिस्टर जियांग कहता है क्योंकि तुमने इतने गलत कारनामे किए हैं इसी वजह से। डैड कहते हैं मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी मॉम को धोखा दिया, प्लीज इस बार मुझे बचा ले। इनफैक्ट डैड ने मिस्टर जियांग की मॉम को धोखा दिया था जिसकी वजह से उन्हें नैनी की लाइफ जीनी पड़ी। जियांग को कंपनी चलाने के लिए वारिस की जरूरत थी तो उन्होंने मिस्टर जियांग को वापस बुला लिया, जबकि डैड के डिप्रेशन में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए वो डैड को पुलिस के हवाले कर देता है। तिंगलिंग अपने पुराने घर में आती है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ और मिस्टर जियांग के साथ 8 साल पहले रहती थी, पर वहाँ की मेट बताती है कि ये घर मिस्टर जियांग ने खरीद लिया है। मिस्टर जियांग घर आता है तो उसे बताता है कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाए ताकि मैं तुम्हारे लिए वो घर खरीद सकूं, क्योंकि उस घर में हमारी बहुत सारी यादें हैं। तिंगलिंग कहती है अच्छा, पढ़कर तुमने 8 साल से एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? वो कहता है नहीं, पर तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत बॉयफ्रेंड बना चुकी हो, तुम तो इतनी एक्सपीरियंस लगती हो। वो कहती है मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम जैसे बेडास एक्ट करती हो उससे तुम लगता है तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। वो कहती है मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। मिस्टर जियांग कहता है अच्छा, तुम तो बिना फीलिंग्स से मुझे ऐसे किस कर देती थी। तिंगलिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है मुझ में भी फीलिंग्स है, और उसे किस कर देती है। दोनों किस करने लगे थे तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी।